लग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सर आपको बोल रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 6। मिस्टर सानिध्य, सर आपको मैं अभी एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा जो मैं सर करवाऊंगा मेरे को क्योंकि आगे आपने समझ पिछले आप कल की समझा क्लास सर। अटेंड नहीं अरे की। सर हेलो ने तो आप सानिध्या देखिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ सानी में बोल आना रहे, शुरू सानी हो में जाएगा। आवाज नहीं होता, सानी देखो, होता है। अर्श यहाँ पे अर्श ए दिया है 2, बी दिया है 8, सर एस ने एन दिया है 90। सर ने बेटा म्यूट कर जो दिया कल है नहीं थे, एस मैं एन क्या तो होता म्यूट हूँ है? भाई। एस एन होता है सबको। सम ऑफ एन अरे सर टर्म्स। रिकॉर्डिंग एस कर एन रहे का हैं तो खुद मतलब ही क्या है? म्यूट हो सम जाते हैं, बोल ऑफ भी नहीं पाते, सर को आवाज नहीं आती एन हमारी। टर्म्स अच्छा ऐसी बात है। हाँ भाई। ऑफ एन सर आप खूबसूरत लग रहे हो, पता है। एपी। किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम, एन का मतलब है कोई पर्टिकुलर नंबर, 10 टर्म, 11, 12, इस तरह से, ठीक है। तो उनका सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू, ये हमने पिछले कल कर दिया था, आप इसको जल्दी से लिख सकते हो, एन अपॉन टू ए प्लस धन्यवाद, बता एन माइनस इससे वन कैसी। इंटू डी। ये था आपका एन टर्म्स ऑफ एपी के सम निकालने का तरीका। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। इस ए एन को हम एल भी बोलते हैं, तो ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 1000 तक प्लस करने को बोला, तो वहां पे हम या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लीजिए, हम इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एस एन में ये वाला फॉर्मूला, फिर उससे हम जो जो पूछा गया है एन एंड ए एन वो हम निकाल देंगे, ठीक है। जल्दी से फॉर्मूला देख लीजिए। सानिध्य दिखा क्या सर? फॉर्मूला लिख दिया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब तक जब मैं चिल्ला रहा था सर क्यों नहीं सुना? अरे भाई, अब मैंने हेडफोन लगाया ना, तब आई आवाज। अच्छा हाँ बताओ। सर, ये तो फॉर्मूले है ना? मैं दिख भी रहा हूँ ना कैमरे में। जी सर। हाँ तो फिर जब मैं ईयरफोन लगाऊंगा तो समझ लेना आवाज आ रही है, ठीक है, वैसे नहीं आएगी। हाँ बताओ। सर ये एम इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 8 दिया, तो फिर एस एन क्यों कर रहे हो? एस एन नहीं दिया बेटा, एस एन तो निकालना है, ये क्वेश्चन है। ऊपर ए दिया है, डी दिया है, एस एन आपके पास 90 है, आपको निकालना है एन एंड ए एन। क्वेश्चन ही ये तो ए 5.3 तो का दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन। सर, ए तो 2, अच्छा तो ए एन ढूंढना है इसे। हाँ ए एन, एस एन दिया है, मतलब एस एन दिया है 90, ठीक है। हाँ जी सर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? देखो बाकी कर सकते हैं इसको, किसी ने कुछ बोलना हो? ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये वाला क्वेश्चन मिटा देंगे। सर डी की वैल्यू तो, डी तो कहीं लगना भी नहीं, क्यों दिया डी की वैल्यू? यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन 90 दिया है, इसका मतलब है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन, जो अभी सर ए फॉर्मूला 2 नहीं निकाला है था तो वही 2 ए वाला क्यों है, लिख रहे हो? इंटू डी इक्वल्स टू 90। फिर यहां से क्या बन जाएगा? एन अपॉन टू वैसे का वैसे रखो, सर गजनी 2 बड़ी है अभी इंटू 2 ए मिनट। की वैल्यू दी है 2, तो पुट कर दो, प्लस एन माइनस वन वैसे का वैसे, पश्चात डी की वैल्यू 8 सर। इक्वल्स टू 90। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सर मैं आपसे बात कर रहा एन था। इंटू 2 टू द 4 प्लस 8 एन माइनस 8। सर ये 2 यहां से डिवाइड कर रहा है, इधर ही मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना बनेगा? 180। फिर उसके सर बाद एन यहाँ पे क्या? 4 माइनस 8, माइनस 4 प्लस 8n इक्वल्स टू 180। सर आपने कूली नंबर 1 तो देखी यहाँ है? से मामा जी को भी बिना n को उसे मल्टीप्लाई सुनाई देता करेंगे, ईयरफोन पे। माइनस 4n यहाँ पे आपको भी प्लस ईयरफोन की सुनाई नहीं 8n दे रहा। स्क्वायर इक्वल्स टू 180। यहाँ से बेटा अगर आप देख पाए इसको तो ये तो बनी बस तुम में आपकी से कोई सुन क्वाड्रेटिक पा रहा है? इक्वेशन। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 8n स्क्वायर
सब माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये भैक फिर इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो आप। 2 क्या निकलेगा कॉमन? 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? सर रुको, अभी दूसरे 4 स्टेप कॉमन पे निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा 2n क्या पढ़ा है स्क्वायर। एक ही तो मैंने ही पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस n, अभी सुनो, और यहाँ पे अभी सुनो 4 4 तो 16, 2 बच गया 24, 5 तो 20 इक्वल टू 0, क्योंकि वो 4 जो आपने कॉमन निकाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद उसका भी 0 बन जाएगा। इस वाले को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। इसको जल्दी से करो और मुझे बताओ n क्या आया। चैट बॉक्स में बताइए n क्या आया। सर सुनो, कोई एक्टिव है? जल्दी से जल्दी से। सर मानव, खुशी, n5। सर n की दो वैल्यू आई होगी आपके सर पास, एक नेगेटिव एक सर पॉजिटिव। आपकी मिडिल टर्म सर स्प्लिटिंग क्या सर किया ये आपने? फोन लगा लो सर सर। सुनो, हाँ जी सुनाओ। मामा जी को बताइए। बोलो। सर मैं सर बोल रहा था सुनो, मेरे को दूसरे स्टेप से प्रॉब्लम आई है। आपने 2a कैसे ले सर लिया? a की वैल्यू 2 दी हुई है, 2a ही लेते, फॉर्मूला है वो। तो a की वैल्यू 2 किस लिए दी फिर? अचार डालने के लिए? बेटा ये जो लिखा है ना हमने Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, this is the सर formula। a की वैल्यू 2 नहीं दी हुई, तो बेटा a की जगह मैंने सॉलिड 2 करने डाल में दिया। चिट्ठी डाला नहीं है तेरे को। तो फॉर्मूला तो सर ये नहीं है। अच्छा आपने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, वो वाला n/2 ब्रैकेट में 2a a plus प्लस n a minus n। 1 into d, दो फॉर्मूले लिखा है ना बेटा, फर्स्ट वाला ये। तो सर दूसरे वाले से नहीं होगा? नहीं, दूसरे वाले से नहीं होगा ये बेटा, ये वाला सीखो कि दूसरे वाला भी हम लगाएंगे अभी, ठीक है। सर एक चीज बताओगे? हाँ जी जल्दी बोलो। सर ये जो आपने थर्ड स्टेप किया है ना, नहीं फोर्थ स्टेप, ये देखना भाई, ये फॉर्मूला होता है कि फोर्थ स्टेप कौन सा? -4 + 8n लिखा है जहाँ पे आपने फोर्थ। -4n + 8n स्क्वायर, ये वाला। उसके ऊपर हाँ सर, ये कैसे लिखा? -4 कैसे आया? 4 - 8। ये शर्म कर ले ओए, 4 - 8 कितना होता है? सर मुझे 4n दिखा, सॉरी। है ना, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करती बेटा। खुशी क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको? खुशी कुछ बोलना चाहेगी? सर आप पहले ब्लैक बोर्ड से सेटिंग n = 5 और n = -2/9। सर एक मिनट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या है आपका? 2n + 9 और n - 5। सर थोड़ा खिसकेंगे सर। नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग की जब ये -10n + 9n। 45 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से वैल्यू आपकी n की 2 आई, ठीक है। एक क्या आई? 5। एक आया आपका 9/2। -9/2 सर। -9/2, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। n कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए n आ गया 5। सर मेरे पास एक सवाल था, 2n² - n - 45 कैसे आ गया अब? ये बेटा यहाँ से 4 कॉमन लिया, ठीक है, इससे। तो फिर गया कहाँ 4? अपॉन 0 कर दिया? वो 4 यार जब मैं बता रहा था वो यहाँ चल जाएगा, अपॉन 0 वो बोल रहा हूँ सर। 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो n 5 आ गया, n की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है an। an क्या होता है वो तो पता है सान्निध्य को। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या है बेटा वैल्यू? खुशी एक मिनट से मैं कर रहा था सर 34। 34। n कितना है बेटा? 5 माइनस 1 इंटू d कितना है हमारे पास? 8। तो खुशी ने दिया है 34। हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन, हो गया सॉल्व। किसी का और का कोई क्वेश्चन बोलना चाहेगा कोई?
अलीशा, अलीशा, कैन यू हियर मी? अभय राठौर, बेटा कोई क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा कोई। यहाँ पे देख लेते हैं। अलीशा जी सर आगे समझ, ओके चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। आप ट्राई कर सकते हो तब तक, नेक्स्ट भी। A equals to 8, A n equals to 62. S n 210. Find n and d. आपको निकालना है n और d। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां से देखते हैं, यहां से कुछ निकलता है। अगर a n होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 62, फिर एस एन भी हम साथ साथ करते हैं। एस एन क्या होता है? n अपॉन 2 2a, यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सानिध्य, यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला सम वाला हम यूज करेंगे क्योंकि ए एन की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे a प्लस ए एन इक्वल्स टू 62, तो यहाँ से कुछ ना कुछ इन दो से निकल जाएगा। तो हम पहले इससे कोशिश करेंगे क्योंकि इससे a की वैल्यू भी दी है और ए एन की वैल्यू भी दी है, तो यहाँ से निकल जाएगा बेटा n अपॉन 2। ए हमारे पास है ए, सर करिए मेरे साथ साथ, ए एन 62 इक्वल्स टू 60। 62 की जगह 210 नहीं होना चाहिए? ओह सॉरी, ये 62 नहीं था, ये था 210 एसएन, ठीक है, ये वाला एसएन यहाँ पे 200 मेरे भाई। हेलो सर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? n अपॉन 2 8 प्लस 2 10 70 बन गया इक्वल्स टू 210। तो यहाँ से 35 और n आ जाएगा 210 डिवाइड बाय 35। तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा? 7 5 जा 35, 4 5 जा 20, 4 2 जा 5 2 जा 10, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर सकते हैं 7 6 जा 42, तो n आ गया हमारे पास 6। n की वैल्यू जब आ गई तो यहाँ पे हम कुछ सोच सकते हैं क्या? a प्लस a की वैल्यू बेटा दी है 8 प्लस n माइनस 1, n अभी निकाला, 6 माइनस 1 इंटू डी, डी हम वैसे का वैसे रखेंगे 62। तो यहां से 5d, 6 माइनस 1 5d, ये दूसरी साइड चला जाएगा 62 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 5d इक्वल्स टू 54, d इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 5। क्या ये सही है? कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, आपका आंसर आया तो बता दीजिए। क्या इसका डी यही है? सर सुनोगे? Yes, sir. मेरा यही आ रहा है। मेरा भी सर यही आ रहा है। सर ठीक है सर। बेटा बताओ कुछ। हेलो सर। ठीक है सर।
सर ठीक आपके है पास आंसर क्या आया? जल्दी से। सर यही आंसर है। अनिचिक अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई सर सुन लो। आंसर आया किसी के पास? सर यही है। हाँ हाँ मानव। सर सुनोगे आप? हाँ हाँ पक्का? बिल्कुल। सर ए प्लस ए एन कैसे किया समझ नहीं आया मुझे। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, ए प्लस एल। एल की जगह ए एन लिखा है। हाँ तो बस एल को ए एन भी बोलते हो। तो अच्छा एल को ए एन बोलते, एल को लास्ट टर्म नहीं बोलते थे? तो लास्ट टर्म का मतलब है ए ए एन ही एन होता है। एस, ठीक है। सर एन एस। हाँ आंसर मैच किया आपका। या तो आंसर इसका चेक कर लो जल्दी से। इसका खुशी हो गया मैथ सर। यही है। हाँ जी सर। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये बाद में रिकॉर्डिंग भी आप दोगे ना सर? मैं थोड़ा स्लो स्लो इसमें भी। 8 पार्ट। सर बाद में आप रिकॉर्डिंग दे देना प्लीज सर, मैं थोड़ा स्लो हूँ इसमें भी। इक्वल्स टू 4, b equals to 2, b equals to 2, Sn equals to minus 14। हाँ Sn equals to, ठीक है बेटा, करने की कोशिश करो इसको। फाइंड n एंड a, आपको निकालना है n एंड a। तो कोशिश करते हैं यहीं से कि an और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। तो देखो यहां से d आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 4। फिर यहां पे अगर देखा जाए बेटा क्या बन सकता है, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। मुझे लग रहा है कि ये दूसरे तरीके से भी इजीली हो सकता है, आप कर सकते हो, अभी बता दूंगा। 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। इसको मान लो यहीं पे छोड़ दिया हमने इस इक्वेशन को। अब यहां से कुछ बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे Sn जो होगा वो होगा n/2 और अंदर क्या हो जाएगा a प्लस an। an आपके पास है, d आपके पास है। अगर आप an की वैल्यू पुट करते हो तो ये भी a और n की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बनेगा a प्लस an इक्वल टू माइनस 14। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या बनेगा, n को तो हम वैसा ही रखेंगे, a की भी हम वैल्यू नहीं डाल सकते। an की वैल्यू हमारे पास है 4, an की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू माइनस 14। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें ये क्या बन जाएगा, n इंटू a प्लस 4n, 2 चला जाएगा इधर, इधर बन जाएगा माइनस 28। क्या हम इन दोनों से कोई वैल्यू निकाल के इधर पुट कर सकते हैं? यहां से अगर हम वैल्यू निकाले a की, तो a की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, क्या बनेगा 6 माइनस 2n। फिर a की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n इक्वल्स टू माइनस 28। तो यहां से 6n माइनस 2n स्क्वायर
प्लस 4n इक्वल टू -28। तो क्या बन जाएगा ये -2n स्क्वायर 6n प्लस 4n कितना बना बेटा 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इससे कुछ कॉमन निकाल दिया जाए। तो यहाँ बचेगा -n स्क्वायर, जब हम 2 कॉमन निकालेंगे प्लस 5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। और अगर देखा जाए ये साइन नेगेटिव है, इसको और ज्यादा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? सारे के सारे साइन चेंज करके। n स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा बेटा 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसके जो मिडल टर्म स्प्लिट करके बनेगा वो 7 और 2 के इर्द गिर्द बनेगा 7 and 2। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, फिर इसका जो n आता है मुझे बताइए वो वैल्यू n की होगी, फिर n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उससे ये निकल जाएगा। अगर किसी का आंसर आया है तो आप बता सकते हो। n7 आ रहा है। n is 7 मिस्टर मानव, n is 7 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे -7 एंड प्लस 2n बनेगा, इसके लिए वो +7 बन जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी भी बताओ n कितना है, जल्दी से बताइए कि n क्या आया। n is 7। अलीशा गुड सर, सानिध्य ये क्या लिखा भाई तूने? मिस्टर सानिध्य, ये क्या लिखा? अच्छा ओके, 2 मिनट रुको। ठीक है 5 मिनट रुक गया मैं। ठीक है, मैं और तू क्लास दिन रात लेके आज डे नाइट मैच चलेगा अपना। ठीक है, देखो ना बेटा, अगर आपको नहीं आया तो थोड़ा सा हम कष्ट करके इसको आगे कर लेते हैं। तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बना, तो इसको अगर हम आगे करें, इधर कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, तो ये बनेगा n स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। इसको लिख सकते हैं -5n को लिख सकते हैं -7n प्लस 2n, मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14। तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो अच्छे से आती है क्योंकि हमने ये चैप्टर कर दिया है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं आती तो आपको बताता हूँ, पहले ये वाला यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे है 14, इनको मल्टीप्लाई करके आया 14, फिर इसके 2 से 7 7 से 1, तो यहाँ से तो हमें पता लगा डायरेक्टली। इतना इजी आपके लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी चैप्टर्स में जब भी हम यूज करेंगे क्या चीज, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को थोड़ा इजी होता है। जैसे ये डायरेक्टली पता लग रहा है 7 and 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बट हमें चाहिए था माइनस का 5n, तो हमने बड़े वाला माइनस में रखा, प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n निकाल दिया कॉमन, n माइनस 7 बन जाएगा बेटा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये और ये आपका कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 और बचेगा n प्लस 2। तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो n यहाँ से 7 आ जाएगा, और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n यहाँ से -2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। जब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें कभी भी हम इस तरह नहीं बोलते कि ये इसका नंबर जो आया वो -2 है, तो नंबर -2 में नहीं हो सकते जब हम गिनती कर रहे होते किसी की। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ 2 3 4, अब बोला मुझे गिनती करो इनकी, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 ऐसे करके 4, -2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हमारा n यहाँ से क्या आया
n आएगा 7। अब n बेटा 7 आ गया, जल्दी से इसको यहां पे पुट कर दो तो यहां से a निकल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ये a इक्वल्स टू क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू देखो प्लस 2n था, उधर लेकर माइनस 2n होगा, n की वैल्यू डालूंगा 7 तो a कितना आ जाएगा 6 माइनस 14 माइनस 8। तो a की वैल्यू आ गई -8। हाँ बेटा गुड, खुशी मानव ठीक है, समझ आ गया बेटा, सानिध्य समझ आ रहा है आपको? सानिध्य सर, अच्छा बेटा, ओहो अब आपको डेली क्लास लगानी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज रोना धोना चला जाएगा, ठीक है? तो इसको रिवाइज करिए, वैसे इसके रिकॉर्डेड सेशन है, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? मानव नेक्स्ट क्वेश्चन D6 सर। अच्छा एक बात बताइए, ये आपके भरोसे छोड़ दूं मैं क्वेश्चंस, बाकी इसके कर दोगे इनको? खुशी मानव हलीशा सानिध्य अब है, क्या आप कर लोगे इन क्वेश्चंस को? यस सर हरीशा, यस सर, सर मेरी स्कूल से क्लास है सानिध्य, ओके। तो हम करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, थोड़ा सा कल भी है सानिध्य, तो बेटा क्या कर सकता हूं मैं, स्कूल की क्लासेस चलती रहेगी, मेरी क्लासेस भी नहीं रुकेगी, है ना? कर देंगे हम कवर, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन है इसके, जितना भी हमने पढ़ा है तो आपको भेज देंगे वो, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश किया करो कि इन चीजों को रिवाइज करो, आपके पास हर जगह से मिल सकती है, कहीं भी आप सर्च कर लो आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स, बेटा सीधा सीधा वहीं से पता लग गया, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है? कोशिश करेंगे सानिध्य, कभी अगर टाइम मिला तो अलग से क्लास दे देंगे आपको, ठीक है? और हाँ, स्कूल के बहाने बेटा मिस नहीं करना क्लास को, हो सकता है आपकी क्लासेस ना हो, आप मुझे झूठ बोल रहे हो और मुझे ये झूठ भी मानना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलने का अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है हाउ मेनी टर्म्स। बेटा जब ऐसा लिखा है तो आपको हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, आपको निकालना है क्या, n। आपको निकालना है n। एपी दिया है 9, 17, 25, 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। मतलब इस एपी की और कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, और कितनी का मतलब है इस एपी की, अगर ये बढ़ते जाए 9, 17, 25, ठीक है, एक का गैप जा रहा है इसमें, इसमें ऐसी कितनी टर्म्स ली जाए ताकि इसमें अगर प्लस करें उनको तो सम कितना बने आपका 636। तो मतलब इसमें एसएन दिया गया है 636, बट एन इज मिसिंग। एन हमें निकालना है कि ये सम है एन टर्म्स का, कितना 636, और ये हमने सपोज कर दिया। इसने बोला कि इस एपी की कितनी टर्म्स ली जाए ताकि सम कितना हो, तो हमने लिया कि एन टर्म्स ली जाए, हमें क्या पता कितनी टर्म्स ली जाए, तो एस एन इक्वल्स टू 636। यहां से हम n फाइंड आउट कर देंगे, उसका मतलब है इस एपी की उतनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, फिर अगर उनको ऐड कर दे तो वो ऐड करके कितना आएगा
636 आएगा। तो शुरू करते हैं इसको। ओ भाई बोल दो कुछ तो टोनो। Sn का मैं मतलब तू तो क्या बोले हुआ? सारे मुंह में क्या लेके बैठा है तू। n/2 टॉन 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 2a टॉन। प्लस काश ना करे n ने बोल 40 माइनस पे तो कितना 1 इंटू d। d कितना आएगा बेटा? 17 माइनस क्या 9 बोल रहा है 40 8 मिनट सर? यार आजकल ज्यादा लेते हैं। 636 कैसे ले लेते ज्यादा भाई, खत्म नहीं यहाँ होता, से ऑटो तो कट नहीं लगा हुआ। हो जाएगा आराम नहीं से। नहीं नहीं नहीं, वो अगर नहीं सर होगा ने तो घटा ये दिया है। देखिए n/2 2 इंटू a 2 इंटू 9 और तू सच a नहीं यहाँ बोलता पे सर को 9 कि है क्लासेस होती नहीं होती। प्लस n माइनस 1 मैंने क्या इंटू बोला? d आपके पास बोले 8 है होती कि नहीं होती, नहीं बता पहले क्लास। इक्वल्स टू 636। अब मुझे भी लग रहा है नहीं इसमें होती है, एक सुबह क्वाड्रेटिक जरूर होती इक्वेशन है। बनेगी। तो शाम को नहीं क्वाड्रेटिक होती, इक्वेशन तभी को नहीं सॉल्व होती करना होती। पड़ेगा। आप नहीं करोगे सर नहीं उसको लेते समझ लो। आजकल नहीं n/2 लेते। भाई तुम्हारी लेते भाई को 18 प्लस 8n हमारी गलती है उसमें। माइनस 8। इसको मेरे जब को पता क्यों नहीं मल्टीप्लाई देना करेंगे है इसके साथ तो ये कोई बनेगा क्लास 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। एक भरवा n/2 18 माइनस 8 10 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। ठीक है बेटा, यहां तक आपको क्लियर होगा कि हमने जिन जो जो स्टेप्स फॉलो किए वो कैसे किए। यहाँ पे बता दिया था मैंने 8 इंटू एन 8n 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, फिर यहाँ उसके बाद 18 माइनस 8 10 8n वैसे का वैसे। अब हम क्या कर सकते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 10n, n को अंदर मल्टीप्लाई करके 8n स्क्वायर। टू यहां से हम एक चीज और कर सकते थे, चलो बाद में करते हैं। वैसे यहां से 2 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है वैसा ही करते हैं क्योंकि बाद में भी हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तो हम दोबारा नहीं करेंगे उस चीज को। तो यहां से n/2 इंटू 2 हमने यहां से कॉमन निकाला तो ये बनेगा 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 636। 2 से 2 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। बेटा इसके जल्दी से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सर मेरे को जल्दी समझ से, नहीं बहुत आया। अच्छे, डू इट फास्टर देन बुलेट ट्रेन। सर मेरे को समझ नहीं आया। जल्दी से इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए। यहाँ पे 5n को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे 5 को क्या लिख सकते हैं आप, किया किसी ने? किसी ने नहीं किया बेटा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो 636 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन रहा है, ये बना था 25 44। स्पेस का क्या करेगा, यहां से इस तरह से पहले 2 से जाएगा फिर करते जाइए आगे। बट मुझे लग रहा है कि इसमें ये फॉलो किए बिना हम इसमें फॉर्मूला मेथड यूज करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो हम इसमें इसी में पूरे हो जाएंगे ये निकालते निकालते। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। अगर आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है इजीली तो करिए, अदरवाइज इसमें हम फॉर्मूला मेथड क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है बेटा इसमें 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या बेटा इसमें 4। सर n12 आ रहा है 4 इंटू सी हमारे पास है माइनस 636। ठीक है, माइनस है यहाँ पे
सर n12 आ रहा है। 2 into सर a सुन लो है यार। हमारे पास 4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सर n12 है। -5 प्लस सर n12 है सर, मैं बोल रहा हूँ सर, सबसे 5 पहले मैंने स्क्वायर बोला कितना सर। हो गया बेटा 25 माइनस इंटू सर माइनस सबसे पहले 30 मैंने बोला सर n12। 636 था तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 सर n12 है 4 सर, into सबसे 8 पहले is मैंने बोला सर। 16 into सर मैंने वॉइस में बोला है सर, ये 6 गलत बात है इनकी, मैंने सर वॉइस तो में दिया यहाँ पे 8 बन गया तो हम करेंगे 636 को है। यू में चेक सर इन रिकॉर्डिंग सर, सबसे 16 से पहले मैंने बोला मल्टीप्लाई। वॉइस में सर। सर n12 है, n12 है सर। सर सर ये आ जाएगा सर 36, फिर यहाँ से 21, फिर 10176 में हम अगर ऐड करते हैं, आपने तो निकाल दिया भाई इसका आंसर 176 प्लस 25 तो क्या बनेगा बेटा 1 0 1 0 1। ये क्या बना भाई, ये किसका होता है बेटा, निकला किसी का, किसका रूट है ये 1 0 1 0 1 नहीं, यहाँ पे 2 होगा 1 0 2 0 1। ये होगा आपका किसके नजदीक है बेटा, ये है 10,000 के नजदीक। तो 100 प्लस होगा 101 का, चेक करो 101 का क्या होता है 101 101। ओ हाँ, और था एक बार यहाँ पे 0 0 0 फिर 1 से आएगा 101। हाँ यही आएगा 10201 10201 101 का रूट है ये। तो हम क्या करेंगे -5 रूट निकालना आपको आता होगा, अगर नहीं आता वो भी सीख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 101 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा सर मेरे को समझ नहीं ये आया। किसकी निकल गई बेटा, यहाँ पे सर मेरे अगर को x होता तो x की नहीं आ रहा वैल्यू है। निकलती है, यहाँ पे n है तो n की वैल्यू निकल रही है। सर मेरे को समझ ही नहीं आ n आ रहा। जाएगा आपके पास -5 सर प्लस 101 सर डिवाइडेड बाय, और दूसरी आएगी n सर इक्वल्स मेरे टू को समझ नहीं आ रहा। -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 200 सर रुपया वाला दे। तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आएगा माइनस में। सर कुछ समझ नहीं आ तो रहा। यहाँ पे हम अगर माइनस करें तो ये बनेगा 96। सर मेरे 101 को माइनस 5 समझ नहीं आ रहा है। 96 डिवाइड बाय सर 8 तो 12 मेरे को आपके समझ पास n आ जाएगा 12। तो n कितना आ गया बेटा 12। अरे इसका मतलब ये हुआ हेलो। कि अगर इस AP की आप 12 टर्म्स लोगे इसी तरह आगे 8 8 ऐड करके यहाँ पे 33 आएगा, फिर 41 आएगा, सो ऑन। अगर आप इसकी 12 टर्म्स लेते हो 12 टर्म्स का सम कितना आएगा इसका 636 होगा। ठीक है, अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली नहीं होती तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन ही करें, वहां पे आप फार्मूला मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें भी आपको रूट निकालना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने बाय एस्टिमेशन निकाला क्योंकि ये था 10,201, तो मैंने देखा कि 10,000 का हो गया 100, तो मैंने 101 का चेक क्या किया हो तो रही वो है ये आ गया। सर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर ये मिटा सर देते हैं। सुन तो दो सर यार, ये यार सर ये तरीका अच्छा नहीं है सर, आप इससे अच्छा तो पेपर में पढ़ा लेते अगला भी सर, कर लो बेटा। सुन तो लेते सर जो आप। फास्ट सर, कर सकते हैं वो मेरे करो, को जो नहीं नहीं कर आया। सकते वो मेरे साथ साथ चलो, और सर 1 घंटे की क्लास ले रहे हो सर आज तो आप। हम रेस को जीत लेंगे। सर रेस को कैसे जीतेंगे सर, समझ ही नहीं आ रहा। सर रेस जीतने के लिए रेस ट्रैक तो जानना है सर, सुन तो लो। अगला है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। लिखो, जोर से लिखो। का मतलब है A। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्लास छोड़ो और है। वापस आओ, तब सर सुनेंगे। द लास्ट तो टर्म इज यार 45। सर लास्ट टर्म का मतलब हो you गया beauty है। AN या फिर Sir, you L, वो है 45 सर यू लुकिंग ब्यूटी। एंड द सम इज 400। सर मेरे को यहाँ पे समझ सम नहीं कितना आ दिया रहा है है। मैं फेल हो जाऊंगा।
400. Find the number of terms and common difference. आपको तो निकालना कैसे क्या हैं है? आप सब? आपको निकालना है the हेलो, n कोई मेरे को सुन रही है? and d. सर हाँ, एयर क्या हो एयर रहा है? एयर एस शोर है? एस सर यस सर। सानिध्य। सर मेरे को समझ में नहीं आया पिछला। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते। और सर एक मिनट रुको, कुछ सवाल था पिछले, उसमें आपने मिटा दिया फिर एकदम से। हाँ, तो बेटा उसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्या कर सकते हैं? आपने क्लासेस नहीं लगाई ना, तो आप रिपीट करके देख सकते हो, मैं डाल दूंगा। अरे सर सेशन। सवाल हाँ, था मेरा सवाल उस बिल्कुल वक्त था सर, आपने जो लिखा हुआ था उस। क्या लिखा था? अरे सर आपने यार उसमें लिखा था सर कि एन वो जो कर रहे था बी स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए, वो क्यों किया सर, वो पूछ रहा था। ओ यार देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी हमने। यस सर। हाँ, तो उसमें सीखा था हमने 3 मेथड। एक सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा सीखा था हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड सीखा था फॉर्मूला मेथड। तो हम कोई भी Yes, यूज कर सकते हैं sir. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यस सर। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी एक। अच्छा तब किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। सर सुनो तो क्वाड्रेटिक सर, इससे इक्वेशन अच्छा बेटा पेपर जब क्यों पढ़ा बनती लो सर। है तो सर आपको आप ऐसे यही यूज सुनते ही नहीं करना सर। पड़ेगा। हैं? सर आप इससे अच्छा पेपर पे पढ़ा लो सर, आपको इतनी आवाज लगानी पड़ती है तब जाके आप सुनते हो। हाँ ठीक है, करते आगे है ना। Shall we proceed, Mr. Sanidhya? बोलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे क्या बढ़ना, अब हमें क्वेश्चन मिल गया है a = 5 सम यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसे सॉल्व कर सकते हैं। n निकालना है तो सिंपल सी बात है, सम इज गिवन, सम इज 400, तो इसका मतलब है ये कितनी टर्म्स का सम है, तो ऐसे ले लेंगे हम 400। Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a plus an इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पे n/2, n हमें नहीं पता, a हमारे पास है 5 प्लस an हमारे पास है 45 इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से अगर देखा जाए 50 बन जाएगा, 50 कैंसिल हो जाएगा, n/2 यहाँ पे बना 50, इधर 400। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि हमारा काम हो चुका है। 25n equals to 400 and n equals to 400 divided by 25। तो इसको अगर हम कैंसिल करना चाहे, मान लो 5 से करते हैं पहले, तो 5 से करेंगे, 5 5 is 25 और 5 8 is 40, 0, फिर 16, 5 into 16 कितना बनता है, तो यहां से n आ गया आपके पास 16। n अगर 16 आ गया तो हमें क्या चाहिए, d। तो d हम निकाल सकते हैं कैसे, यहां पे देखिए an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 45। तो a हमारे पास है 5 प्लस n भी हमने निकाल दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है इक्वल्स टू 45। तो जल्दी से बताइए डी क्या आया, 45। तो डी यहां से आ जाएगा 40 अपॉन 15। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, किससे करोगे, किसी से नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डी यही रहेगा। जल्दी से देखिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्या ये सही है 40/15? सर हेलो सर, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, क्या ये सही है? 40 कितना था, 16 माइनस 1 15, 40/15 क्या डी सही है? सर 5 से कटेगा
हाँ अच्छा, तो 5 3 का 15 और 5 इज 8/3। क्या 8/3 इसका आंसर है? डी क्या 8/5 8/3 है कि नहीं? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सानिध्य, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, कितनी लंबी क्लास होने वाली है ये? सर कितनी? पहले क्यों नहीं पूछा? क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्यों नहीं पूछा तूने? अभी सॉरी, एवरीवन कर दो तो मेरे। The first and the last term of an AP is 17 and मुझे लगा फर्स्ट एंड द लास्ट। 350। सानिध्य यार तू बहुत बार क्या सर 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 लगाया है? सर क्या आप हुआ? देखते नहीं हो। हाँ बता, सर कितनी लंबी क्लास जाने वाली है? और कितनी हो गई? 1 घंटा हो गया हमें? यस ओके सर। एग्जैक्ट। ओके, अब तो सो गए होने आप लोग। सोने वाले सर। तो नींद आई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। करो सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है। The first and the last term of AP are 17 and 350 respectively. खन्ने कुकुर। A is 17, खन्ने इतना ना घर पे पढ़ा कर अपन। ठीक है, and the last term का मतलब हो गया an या फिर L equals to कितना दिया है? 350। ठीक है, खुद भी कर सकते हो बेटा, सोने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन कर दो। मैं समझ सकता हूं आपकी भावना है। If the common difference is 9, B is given. How many terms are there and what is their sum? How many terms are there? मतलब आपको निकालना है n and Sn। n और Sn निकालना है, तो हम जल्दी से अपना जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। an हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। तो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी है 9। मैंने क्वेश्चन दूसरा तो नहीं पढ़ लिया, इसमें तो सब कुछ दिया है। 17 350 कॉमन डिफरेंस इज 9, यही है, इक्वल टू 350। तो यहाँ पे बेटा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17, n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस कर दो, 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3, फिर 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 3, ठीक है, और यहाँ पे 3, फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा? 9 से कट जाएगा क्या ये? n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 से पहले कट करो, 3 3 जा 9, 1 1 1, ये 3 से फिर से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 37, n आ गया आपका 38। और अब आपको निकालना है S38। S38 कैसे निकलेगा? जल्दी से निकालो, आंसर को मुझे हमारे साथ। मुझे लगता है एक दो नहीं है तो सब है, सो गए हैं बस। अलीशा, अर्श, खुशी बिल्कुल चुप हो गए भाई, कुछ बोलो, आंसर दो, जवाब दो। यस सर यस सर यस नहीं तो मैं भी सो जाऊंगा। हाँ जी बोलो मानव जी। सर, मैं बोल रहा हूँ मैं यस। हाँ सानिध्य। सर सानिध्य नहीं आर्श। अर्श हाँ बोलिए। यस सर यस। व्हाट यस? सर आ गया समझ। अच्छा ठीक है। सर आंसर आ गया। चलिए, तो S38 कैसे निकलेगा बेटा? 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2, a प्लस l, a कितना है? 17 प्लस l कितना है? लास्ट टर्म 350। जल्दी से मुझे ऐड करके इसका आंसर बताइए। 19 इंटू यहाँ पे ऐड करेंगे 7, सर 69737। और सर इसको करो 6937। जल्दी से मल्टीप्लाई और आंसर बताओ। सर क्योंकि कोई बात कर रहा है। 6937। बोलिए। सर 6937। 6973 है 6973। 6973 सर।
6973 973 3 Answer? 3 सर सबसे पहले मैंने बोला सम सर आप सर सम सम बेटा सम S38 मतलब। सर सबसे पहले मैंने करा सर आपके शिष्य ने। हाँ तो वही तू तेज हो गया यार बहुत ज्यादा। ये किसने लिखा भाई? हलीशा 673 इज व्हाट? 673 थोड़ी ना आएगा बेटा, 19 से मल्टीप्लाई करना है 367 को, गलत कर रहे हो आप। सर उसने 666 लिखा। मानव से आ गया भाई 6973। इज इट राइट और रॉन्ग खुशी? सर इट इज एब्सोल्युटली राइट सर। It's right. I want to just confirm that खुशी क्लास लगा रही है कि नहीं लगा रही? खुशी क्लास में है, राइट सर, ओके। मुझे लगा सो तो नहीं गए। ओके सर लेट्स कॉल इट अ डे। सुनो लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत ज्यादा मैंने आपको दुखी किया, मेरे इसके लिए जिक्र का हम माफी मांगते हैं, बाकी क्लास को खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट अ सर, डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। पूरा 40 क्या मिनट की बोल क्लास रहे 1 हैं? घंटा चला दी। क्या ऐसा क्या कर दिया आपने जुगाड़ की 40 मिनट की क्लास 1 घंटे चल रही है आज। ये बेटा पेड है, सर क्यों करा पैसा पेड बर्बाद ऐसे। क्लासेस हैं यार। बच्चों के लिए आपके लिए जान दे दे आपने, बस इतना सा काम। 1 घंटे की सर। क्लास नहीं दे सकते हम क्या? सर अब तो लंबी नहीं छुट्टियां नहीं सर होंगी। मैं दे सकता हूँ, पर सर आपने बात इतना कुछ करा सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। रोना नहीं बस। सर अब तो ठीक लंबी है। छुट्टियां होगी। हाँ भाई ठीक है, आप लोग सर, बड़े मेरे को safe स्कूल रहो, आना है, सर, मैंने सुरक्षित ट्यूशन में रहो, बैठना है, घर पे सर। रहो। हाँ छुट्टियां 15 अगस्त के बाद तक होगी शायद। ओके सर। सर ट्यूशन कब खुल रही है बताओ। वो मुश्किल ही लग रहा है, ऐसे ही मिलना पड़ेगा। बस कैमरे के सामने खड़े रहो, कैमरे से बातें करो, बस उसके माध्यम से आपसे भी मिल लो। ओके सर लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है बेटा, सोना नहीं, आदत डालो, थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही जीना पड़ेगा। उल्टा हो गया। हैं? अनित्या की फोटो देखो सर उल्टा हो गया। चलो ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ। सर मेरी कल क्लास है, मैं क्या करूँ। हाँ आप क्लास अटेंड कीजिए बेटा, क्या कर सकते हैं, सारा कुछ झेलना पड़ेगा। ठीक है सर मेरी 3 बजे से 3 मैं 3:40 पे आऊंगा, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। ठीक है सर फिर। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके ओके बाय, यू आर वेलकम। Thanks sir, thanks. ये वेलकम वेलकम। हर्ष तू भी बोला आज। मैं तो रोज बोलता हूँ, सुनते नहीं हो। अच्छा अच्छा, तेरी आवाज को मतलब दबाया जा रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कोई ठीक है ये ठीक क्या है हो रहा बेटा, है? बहुत बातें हो गई है ना, बाय। ए